नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, वर्तमान में हम कोरोना रूपी महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और हम दूसरी लहर को भी पूरी तरह से परास्त करेंगे, बशर्ते कि हम मर्यादा में रहें। आज रामनवमी पर भगवान राम भी हमको मर्यादा की सीख सिखाना चाहते हैं। भगवान राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और वो इस दुनिया को, इस सृष्टि को यही सिखाना चाहते हैं कि भले ही कैसी भी परेशानियां आए, कैसी भी विपत्ति आए, हमको हमारी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। मर्यादा का हमेशा पालन करना चाहिए और यदि हम हमारी मर्यादा में रहते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी हम परास्त कर सकते हैं। आपने कभी भगवान राम की जब रामायण पढ़ी हो या उनका कभी दृष्टांत सुना हो तो वहां पर एक दृष्टांत आता है कि जब भगवान राम सीता की खोज में जब जाते हैं और पता चलता है कि सीता माता लंका में रावण के अधीन है, तो रास्ते में वहां पर भगवान राम जब उनकी खोज में आगे बढ़ते हैं तो समुद्र आता है और भगवान राम उस समुद्र के आगे रास्ता मांगने के लिए मर्यादा का वहां पर भी एक बड़ा पालन करते हैं और एक इस दुनिया को उदाहरण देते हैं कि भले ही परेशानियां आए लेकिन मैंने अपनी मर्यादा को नहीं भूला। और भगवान राम उस समुद्र के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आप बोलते भी हो, आपने सुना भी होगा कि वहां पर रामचरितमानस में लिखा हुआ भी है कि विनय न मानत जलदि जड़े गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबे भय बिन होए न पी। भगवान राम ने एक लंबी मर्यादा का वहां पर पालन किया। भगवान राम, जिनको अपन भगवान बोलते हैं, वो चाहते तो एक तीर से उस समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन भगवान वहां पर उस मर्यादा का पालन करते हुए सोचते हैं कि यदि मैं इस समुद्र को तुरंत तीर से ही सुखा दूंगा तो बहुत सारे जीव जंतु इस समुद्र के अंदर मर जाएंगे। दोस्तों, इस कोरोना महामारी के बीच रामनवमी का पर्व हमको एक मर्यादा का बहुत बड़ा पाठ सिखाता है कि यदि हम मर्यादा में रहें तो इस कोरोना महामारी को निश्चित तौर पर हम परास्त कर पाएंगे। और यहाँ मर्यादा है कि हम मास्क पहने, यहाँ मर्यादा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन करें, यहाँ मर्यादा है कि सरकार के द्वारा जो भी एडवाइजरी और गाइडलाइन दी जा रही है उनका पालन करें। और यदि हम इन मर्यादाओं का पालन करेंगे तो कोरोना में हमारी कभी भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगी, हमारी रिपोर्ट सदैव नेगेटिव आएगी। हमारी सोच तो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट तो हमेशा नेगेटिव ही आनी चाहिए। और दोस्तों, इस कोरोना महामारी में भले ही हम रिपोर्ट तो नेगेटिव चाहते हैं, लेकिन हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव बनी रहनी चाहिए, हमारे अंदर निराशा नहीं आनी चाहिए। इसलिए कहते भी है दोस्तों कि है हौस जब तक जिंदगी में जश्न होना चाहिए, है हौस जब तक जिंदगी में जश्न होना चाहिए, और खुशियां बन जाए राधा मन कृष्ण होना चाहिए। और दोस्तों, यदि हम जिंदगी के अंदर एक उल्लास से, एक सकारात्मक सोच से यदि हम रहते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानियां भी अंत में परेशान होकर दूर ही चली जाती है। इसलिए कहते भी हैं दोस्तों कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, क्योंकि मुश्किलें ही तो इंसान को मजबूत बनाती है। आप सभी को रामनवमी पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।